देख रहे बिग फाइट लाइव, आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारी में जुटे। कांग्रेस पार्टी अपने अलग अलग विभागों के जरिए संगठन को धार देने में जुटी है, तो वही बीजेपी भी कांग्रेस से आगे निकलने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस की लगातार आती लिस्टों ने चुनावी सरगर्मी को और भी बढ़ा रखा है, तो वही बीजेपी भी राजस्थान की पहली सूची जारी करने की तैयारी में। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर राजस्थान के रण में पूरी तैयारी के साथ उतरने को तैयार है। जीत हार को लेकर सबके अपने अपने दावे भी हैं। कांग्रेस अपनी लाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बूते जीत पर आश्वस्त है, तो वही बीजेपी अपराध, पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठाकर जनता के सामने ला रही है और इसी जंग में उतरने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी भी कर रही है। अब इस सत्ता संग्राम में कौन विजयी होता है और जनता किसके माथे पर जीत का तिलक लगाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के वक्त में किसकी कितनी तैयारी है, चर्चा आज इसी मुद्दे पर। रुक करते हैं बिग फाइट लाइव का और रूबरू कराते हैं हमारे आज के मेहमानों से। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस नेता कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। वही सुरेश गर्ग जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता हैं, और स्वागत है सुरेश जी। चंद्रमुखी रेपस्वाल जी भी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। स्वागत है चंद्रमुखी जी आपका। और साथ ही महेश शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। महेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत चर्चा की करते हैं और सबसे पहले सवाल है सुरेश गर्ग जी आपसे ही। सत्ता का संग्राम है, कोशिश दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से वार पलटवार भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस है अपनी तैयारियों को लेकर। बीजेपी खुद को तैयारियों में कहां पा रही है और खासतौर से अगर परिवर्तन यात्रा की बात करें तो कितना फोकस उस पर और कितनी मिल रही है सफलता? देखिए श्वेता जी, आज परिवर्तन संकल्प यात्रा जन जन की यात्रा बन चुकी है। आज चारों दिशाओं से जो हमारी यात्राएं चल रही है वो जन जन की यात्रा हो चुकी है और जन सैलाब उमड़ रहा है। जन सैलाब कह रहा है कि राजस्थान में पिछले 4.5 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार अत्याचार किया है उससे हमें निजात दिलाइए। जो राजस्थान के अंदर आप बताइए, एक आईपीएस जो कि मुख्यमंत्री जी के चहेते बीएल सोनी जी, वो खुद आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी मछलियों को सरकार नहीं पकड़ती है, छोटी मछलियों पे कार्रवाई करती है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि जो भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते थे, भ्रष्टाचार को पे शिकंजा कसने के लिए बीएल सोनी जी जाने जाते थे, वो आज सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी मछलियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। और दूसरा ये भी बोल रहे हैं कि अगर हमने कार्रवाई कर दी तो सरकार की तरफ से नाराजगी भी होती है। तो इससे ये साबित होता है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पे फैला हुआ है। आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि राजस्थान के अंदर किस तरह से कुशासन है, किस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, किस तरह से दलित युवतियों के ऊपर बलात्कार हो रहा है और उनको भट्टियों में झोंक दिया जा रहा है। जनता का कितना समर्थन है सुरेश जी इस परिवर्तन यात्रा को लेकर? जनता का समर्थन किस कदर मिल रहा है? जनता का समर्थन, भीड़, हजारों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। हमारे नेता जा रहे हैं, नेताओं को हजारों की भीड़ इकट्ठी हो रही है और जनता हमको समर्थित कर रही है, समर्थन कर रही है कि भाई हमको जो आज राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार अत्याचार हो रहा है उनसे हमें निजात दिलाइए और आइए सत्ता संभालिए। और हम रिकॉर्ड मतों से, आप श्वेता जी नहीं मानोगे, जो हमने 2 पहले भी परिवर्तन यात्राएं निकाली थी। एक परिवर्तन यात्रा निकालने के बाद में 121 सीटें लाए थे, दूसरी जब यात्रा निकाली थी तो हमें 163 सीटें लाए। अब हम लाए हैं तो उसका रिकॉर्ड भी हम तोड़ेंगे। बिल्कुल, इस बार अलग ये है कि 4 यात्राएं एक साथ निकाल रहे हैं ताकि कोई भी विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल श्वेता जी, पूरी विधानसभा को कवर करने के लिए हमने चारों दिशाओं से संकल्प यात्रा निकाली है। तो हम पूरे 200 विधानसभा को कवर करते हुए जा रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर जिस तरह से अत्याचार कुशासन हो रहा है, भ्रष्टाचार की चरम सीमा हो रही है, आज ही चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के ट्रैप करते हुए पकड़े जाते हैं। बिल्कुल, और वो आप देखिए किस तरह का यहाँ पे राजस्थान। चलिए यार, आपका मुद्दा भी साफ है और तैयारी भी साफ। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके कांग्रेस नेता है, स्वागत है प्रदीप जी। बात सत्ता के संग्राम की हो रही है, बात तैयारियों की हो रही है और आज के मौजूदा स्थिति बात करें, कांग्रेस की तैयारी क्या है? क्योंकि आज ही 8 अलग अलग समितियां बनी, सबकी जिम्मेदारियों को यहाँ पर तय कर दिया गया, संगठन को मजबूत करने पर फोकस यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। बीजेपी की तो परिवर्तन यात्रा निकल रही है, लेकिन कांग्रेस का फोकस सबसे ज्यादा किस पर है तैयारियों की अगर हम बात करें तो? देखिए श्वेता, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पहले ही अपनी यात्रा पूरी कर पूरे 50 जिलों की जो उन्होंने नए बनाए हैं उनके साथ अगर देखें तो उन्होंने पूरे जिलों का दौरा स्वतः कर लिया है। उन्होंने सारी स्थिति का आकलन अपने हिसाब से किया है और चूंकि
अब समय चुनाव का आ गया है और चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, तो जो पैनल में जिन लोगों के नाम आए हैं उनके लिए भी अब वो अभी उन्होंने एक नया दौरा शुरू किया जिसमें वो उन संभावित उम्मीदवारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं वहाँ के मतदाताओं से। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मिलकर के जिस तरह का समन्वय सत्ता और सरकार संगठन में किया है, मैं समझता हूँ ये अभूतपूर्व है। और आप देखिए कि प्रदेश कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन्होंने आज सारी समितियों का गठन भी कर दिया है और उस आप देख सकते हैं कि सभी वर्गों को उसमें शामिल करने की बात की है। उन्होंने पूरे प्रदेश में जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं जिनके निर्देशन में जिलों में और संभागों में काम हो रहा है उन सबको समावेश किया है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने अपनी सेना तैयार कर ली है। और जहां तक परिवर्तन यात्राओं की बात है, आप जो बात कर रही हैं और जो अभी साथी कह रहे थे, देखिए परिवर्तन यात्राओं में तो भूमिका जिन नेताओं की है वो आपस में उलझ रहे हैं, वो अपने उस प्रभाव मंडल को आपस में एक दूसरे काउंटर करने की प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए। अब बताइए मुझे कि जब 4 यात्राएं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व में ही सारी व्यवस्था कर ली, तब इनको समझ में आया कि हम कहीं पिछड़ रहे हैं। तो अब ये जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें चुनाव का कैंपेन नहीं हो रहा है, उसमें नेता सभी नेता अपना प्रभाव इस्तेमाल करने का क्षेत्रीय प्रयास कर रहे हैं, जो मुझे लगता है आने वाले समय में संभव नहीं है। आपको लग रहा है कांग्रेस इस रेस में आगे है तब तैयारियों की? जी हम बिल्कुल आगे हैं। हम बिल्कुल समन्वित तरीके से काम कर रहे हैं और सत्ता और संगठन का बेजोड़ आप जो जेड देख सकती है किस तरह से समन्वय की स्थिति है कि सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और संगठन के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा किस समन्वय से केंद्रीय आला कमान के साथ मिलकर आप देखिए आज जितनी कमेटियां गठित की हैं उनसे आपको समझ आना हो सकता है। ठीक है, मैं श्वेता जी इनसे कहना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि हमारे नेता आपस में उलझ रहे हैं। अरे भैया हमारे नेता तो आपस में मिलकर परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन आपके नेताओं की दिशा आपने देखी होगी। खुद आपके नेता बोल रहे हैं आवारा निकम्मा किसको बोला है? आपके नेताओं को बोला है ना। इसके बाद में क्या हुआ? कैसी बात कर रहे हैं जी? आप? बोला है सचिन पायलट जी को बोला है नहीं बोला? उसका कोई सचिन पायलट जी को बोला है नहीं बोला? मुझे बताइए सचिन पायलट जी को बोला है आज आपने खड़गे जी आए हैं, एजेंडा नहीं रखा। कांग्रेस में क्या हो रहा है ये आपकी प्राथमिकता है क्या? आपने ये आपकी प्राथमिकता है? कांग्रेस में क्या हो रहा है? तो आपने हमारी संकल्प यात्रा के बारे में नेता को आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं मेरी कांग्रेस में क्या हो रहा है, हमारी कांग्रेस में क्या हो रहा है, जवाब देना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। दलित नाबालिग लड़की का भट्टी में जला दिया गया था। अच्छा होता खड़गे जी वहां पे जाते, अच्छा होता खड़गे जी वहां पे जाते। शर्म तो आपको आनी चाहिए। खड़गे जी को वहां पे जाने चाहिए जो दलित बात हो रही है, जो भट्टी में जला दिया था उसको उसके अपराधी पकड़ लिए गए, उसके अपराधी पकड़ लिए गए। अपराधी को 24 घंटे से 48 घंटे पकड़ा जा रहा है। एक मिनट सुनिए, आपसे कहना है हम आप लोगों की तैयारी की बात कर रहे हैं, आप लोग फिर उन मुद्दों को लेकर चले गए। नहीं ठीक है, आप उनके नेताओं के बोल रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं आप दोनों को कह रही हूँ, आप दोनों को कह रहे हैं। तो यही बस एक मिनट शांत हो जाएगी। बोल दिया, वो शांत हुए, वो शांत है। सुरेश जी ठीक है ना, आपका अधिकार है, आपने बोल दिया। प्रदीप जी ने भी अपनी बात रखी, आपको उनके नेताओं को बोला था, उन्हें आपके नेताओं को बोला था, आपने बोल दिया, ठीक है। चंद्रमुखी जी, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी की तैयारियों की बात करें, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस का तो नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी कहते रहे कि सभी सीटों में हम लड़ेंगे और हमारी रैलियां भी हो रही हैं, हमारे जो नेता है वो भी तैयार है, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन उस स्तर पर नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, स्तर पे नजर आने वाली बात मैं बताती हूँ श्वेता जी, यदि काम किया होता है तो हमारे दोनों साथी अभी जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक मुर्गा लड़ाई लड़ी जा रही है, उसकी नौबत नहीं आती। यदि ये उस स्तर पे नजर आते तो अपने किए हुए काम यहाँ गिनवाते। कांग्रेस ने जो काम किया 4.5 साल तक इन्हीं के साथियों ने प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई है। और मैं बीजेपी के अपने साथी से बताना चाहूंगी, इन्होंने थोड़े दिन पहले जन आक्रोश यात्रा शुरू की थी, तो एक्चुअल में जन आक्रोश यात्रा थी, लेकिन वो सरकार के खिलाफ नहीं होकर इन्होंने खुद के ही खिलाफ करी थी, जिसका जनता ने जिस तरीके से जवाब दिया, धरातल पे गए, उनसे वो इनको लौटना पड़ा। उसके बाद जो इन्होंने दूसरा था, नहीं सहेगा राजस्थान,
महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। तो जिसका जवाब इनको जिस तरीके से झेलना पड़ा, केंद्र में जिस तरीके से इन्होंने ब्रजभूषण को और हमारे पहलवानों के साथ जो प्रतिक्रिया अभी हुई थी, उसका जवाब भी जनता ने इनको। अभी मौजूदा स्थिति में आम आदमी पार्टी की स्थिति राजस्थान में क्या है? उसी पे आ रही हूं, अगर मैं हम वो भी आपको बताती हूं। लिस्ट की बात करें, नेताओं की बात करें, चुनाव लड़ने की बात करें, लिस्ट की भी बात करती हूँ, लेकिन जैसे हमारे साथियों ने अभी बताया कि ये काम कर रहे हैं। अभी इनकी जो परिवर्तन यात्रा है, परिवर्तन यात्रा में इन्होंने बताया कि हजारों की संख्या में भीड़ जुटाई जा रही है। हजारों की संख्या में भीड़ होती तो इनको बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। सीकर में इन्होंने जिस तरह से उनको बुला के भीड़ इकट्ठी की, थोड़े दिन कि ये भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, जनता खुद से नहीं आ रही है। भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। मैं बताती हूँ, वो जो एक संत जिस तरह का बयान देता है कि एक महिला, यदि उनका थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था, बिना मंगलसूत्र और बिना ये सिंदूर के महिला को एक खाली प्लॉट समझा जाए, तो इस तरह के बयान देने वाले एक जिनको ये संत की उपाधि देते हैं, और उनके चारों तरफ इनके, ठीक है ना, लेकिन एक सवाल और चंद्रमुखी जी, ये क्या कर रहे हैं? काम करें, बीजेपी और कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, वो तो अभी उन्होंने खुद ही बता दिया कि हम कैसे बेहतर है। और हम आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी देखो, हमारा अभी श्वेता ब्लॉक के बाद में हमारी सर्कल तक और वार्ड तक हमारा नेटवर्क, हमारा संगठन तैयार हो चुका है। अभी 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी आके राजस्थान की जनता को 6-7 गारंटी देके गए हैं। गारंटी का मतलब हमारा घोषणा पत्र नहीं होता, गारंटी मतलब अरविंद केजरीवाल की वो गारंटी जो एक बार मुंह से निकल गई, आम आदमी पार्टी का जो फोकस है वो कुछ सीटों को लेकर ज्यादा है। क्या वाकई में पूरी 200 सीटों पर आप अपने कैंडिडेट उतारेंगे या फिर सिलेक्टेड? देखिए, कुछ सीटों पे ज्यादा होने का है कि जो क्षेत्र हमारा पंजाब और दिल्ली के नजदीक का एरिया है, वहां हमारा प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि जनता को वहां हमारा काम नजर आ रहा है। और गुजरात बॉर्डर पे भी कुछ है, अलवर में भी है, शेखावाटी एरिया में भी है। तो जहां हमारे लिए जो अप्रोच ज्यादा है, वहां हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। बाकी 200 विधानसभा पे हम उतारेंगे और हमारा संगठन है वो 200 विधानसभा में कंप्लीटली तैयार हो चुका है। ठीक है, महेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। महेश जी, आजकल की हम बात करें, मौजूदा स्थिति की बात करें, तैयारियों को लेकर सभी धार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या नजर आता है? क्या सियासी हलचल है? कौन किससे आगे है? कौन ज्यादा मजबूत लग रहा है अगर तैयारियों की बात करें तो? क्योंकि अभी लिस्ट का भी इंतजार है कि पहली लिस्ट आती किसकी है। मैं ये कह रहा हूँ कि मौजूदा स्थिति में जिस तरह से तैयारियों की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई दोहराए भी नहीं है कि इस समय सत्तारूढ़ दल कांग्रेस वास्तव में लीड लिए हुए है। अब सवाल ये आता है कि वो लीड को आगे चुनाव में किस तरह से बनाए रखे, क्या मुद्दों में बनाए रखेगी, क्या इस तरह से मतलब क्या कहते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को स्ट्रॉन्ग करेगी, और किस तरह से उसके कार्यकर्ता इस चुनाव का परिणाम के रूप में और मतलब परिणित करेंगे, उसमें कितने सहायक होंगे, ये देखने की बात है। लेकिन अभी ये है कि तैयारियों के मामले में ये कहें कि अभी बीत पड़ रही है कांग्रेस, और अभी जैसे अभी आप पार्टी की जो बात कर रहे हैं, आप पार्टी का इतनी तैयारियां नहीं है। ये मतलब ये अभी जब से ये INDA जो घोषित हुआ है, उसके बाद से ये क्या भूमिका किस तरह का भी इनकी स्पष्ट नहीं है नीति, और यही वजह है कि 200 की 2 सीटों पे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, संयुक्त कहीं घोषणा करेंगे, क्या करेंगे, कुछ अभी इनके बारे में स्पष्ट नहीं है। ये बात तो नेता जो है बाकी जो बात बताएंगे तो बात अलग है। लेकिन जहाँ बीजेपी का जो सवाल परिवर्तन यात्राएं कहीं कितनी हुई, किस तरह से हुई, उनका क्या व्यापक असर हुआ, ये जब अभी सवाल दोनों प्रमुख दलों के बीच में ये है कि वो कौन से चेहरे मैदान में उतारते हैं। सत्तारूढ़ दल के सामने तो यह है कि कहीं तो मौजूदा पुराने चेहरे उनको उतार दिया तो हो सकता है कि उसमें जितनी इन्होंने प्रोग्रेस की है उसका नेगेटिव असर भी हो सकता है, और उसका इनकम्बेंसी फैक्टर भी उसे बता सकता है। ऐसी सूरत में नए चेहरे उतारेंगे तो क्या स्थिति होगी, ये अभी सोचने का विषय, आगे के मुद्दे हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल तो है जो तैयारियां जो चल रही है दोनों ओर से, दोनों टीमें जिस तरह से उतार रहे हैं अपने अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहे हैं आगे। लेकिन हाँ, ये कांग्रेस का मुख्य चेहरा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं,
और बीजेपी ने महेश जी, आपने कहा कि कांग्रेस यहाँ पर लीड लेती नजर आ रही है तैयारियों के मद्देनजर। अगर आज की स्थिति की बात करें, क्योंकि लिस्ट का इंतजार है, सितंबर में ही लिस्ट आने की बात कही जा रही है, आपको क्या लगता है कि पहली सूची किसकी आ सकती है इस लिहाज से देखा जाए तो? देखिए, जब वो जहाँ पे तय मान के चल रही है पार्टी और जाके नेता लोग विवाद में नहीं है और चेहरे सर्वमान्य है, वो वाली सीटों पे ये कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार सकती है। जवाब में बीजेपी भी वो वाले प्रत्याशी उतार सकती है जहाँ इनका पूरा जो गढ़ रहा है और जहाँ उनके चेहरे कहीं विवाद में नहीं पड़े हैं, जहाँ कोई मतलब उनके बारे में मतलब क्या कहते हैं, कोई ऐसी इस तरह के आरोप ना लगे हों, इनकी छवि बहुत बढ़िया रही है। तो छवि जिसकी बढ़िया होगी तो पहले लिस्ट के रूप में उन चेहरों को उतारेंगे दोनों पार्टी। बाद में देखेंगे कि जहाँ का कमजोर कैसी है, क्या स्थिति है, क्या जाति से समीकरण बनेंगे, कैसे क्या रहेंगे, ये सारी जो एक वो जो स्ट्रेटेजी होती है सभी दल तय करते हैं, वो जाति के हिसाब से, अपनी पैठ के हिसाब से, उपलब्धियों का जो मतलब उसको लाभार्थी कितने हैं, कितना रेस्पॉन्स। ठीक है, और इसी पर फोकस है और इसी को लेकर कह सकते हैं कि होमवर्क भी जारी है और इसलिए सूची आ सकती है। प्रदीप जी, चलिए, आपने कहा कि तैयारी में आप आगे हैं और ये इस बात से इत्तेफाक तो महेश जी भी रख रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन सूची की बात करें तो क्या वाकई में कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है सूची भी जल्द लेकर आएगी? श्वेता, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने बात कही है और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम चुनाव से 2 महीने पहले प्रत्याशियों घोषित करने की बात उन्होंने खुद ने कही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ग्राउंड जीरो पर हमारी पार्टी, मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे महासचिव प्रभारी, उनके साथ मिलकर ग्राउंड लेवल में जो काम हो रहा है वो इतना कोऑर्डिनेशन में हो रहा है, इतना बेहतर तरीके से हो रहा है कि कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमारे प्रादेशिक नेतृत्व के साथ सामंजस्य कर रहा है। ठीक है, प्रादेशिक नेतृत्व जो कह रहा है उसे केंद्रीय नेतृत्व अपने तरीके से देख रहा है, आप कह रहे हैं कि दोनों मिलकर सहयोग दे रहे हैं और इसलिए आगे हम बढ़ ग्राउंड रहे हैं। जीरो पर बहुत मजबूत है और हम निश्चित तौर पर हम आपको हमारी पहली सूची इनसे पहले हम देंगे। सुरेश गर्ग जी, बिल्कुल 4 परिवर्तन यात्रा एक साथ निकाले, इसका समापन होगा, पीएम मोदी खुद आएंगे यहाँ पर, जनता के बीच में आप लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर सूची की बात करें और अभी जिस तरह से जिक्र महेश जी ने किया कि वो कौन से अहम चेहरे होंगे जो सामने रहेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नजर बीजेपी में नहीं आ रहा है, क्या इसे लेकर भी कुछ किया जा रहा है या फिर सब साथ मिलकर ही करने वाले हैं, जो भी तैयारी हो, जनता के बीच में जाने की बात हो या फिर सूची का इंतजार हो? देखिए श्वेता जी, हम कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, सब नेता मिलके परिवर्तन संकल्प यात्रा के अंदर जा रहे हैं, हर क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं और भीड़ भी इकट्ठी हो रही है। आप नहीं मानो तो मेरे पास में वीडियो है जिसमें भीड़ इकट्ठी हो रही है। अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ आके बोल रहे हैं कि साहब बागेश्वर बाबा को भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया। अरे भाई, आप भारतीय जनता पार्टी का बागेश्वर बाबा से क्या लेने देना? वो आए हैं, जनता के बीच में है, जनता इकट्ठी हुई है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी का क्या लेने देना? लेकिन आज वो सनातन धर्म की बात करते हैं तो ये उसका विरोध करने लग जाते हैं। इनके देखिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक आते हैं, वहां पे भारत माता की जय लगाते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, भारत माता की जय नहीं लगाओगे, इंदिरा गांधी की जय लगाओगे या कांग्रेस की जय लगाओगे, लेकिन भारत माता की जय नहीं लगाओगे। ये है हमारे यहाँ पे नेता मजबूत है। ये कह रहे हैं कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व को तो आपने ठेंगा दिखाया। 25 सितंबर की घटना देख लीजिए, जो आज वर्तमान में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आए थे, बेचारे एयरपोर्ट पे इंतजार करते रहे, मुख्यमंत्री दूसरी जगह चले गए थे। उनके जो 92 एमएलए हैं वो दूसरी जगह बैठक करके उनको विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि इनमें एकजुटता नहीं, आप कमान कहाँ ये शीर्ष नेतृत्व की बात? चलिए, वो तो कह रहे हैं कि हम तैयारियों में व्यस्त हैं, हमारे संगठन में मजबूत हो रहा है, हम जनता के बीच में योजनाओं को लेकर जा रहे हैं, तो कांग्रेस तो इस तरह से बात कर रही है और इसलिए कह रहे हैं कि लीड लेकर चले, लेकिन क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, चंद्रमुखी जी एक कमेंट जरूर चाहेंगे, क्योंकि INDIA बनने के बाद भी सवाल उठता है कि वाकई में पूरी सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है या फिर सिर्फ दिल्ली और पंजाब में जो किया काम उसके आधार पर राजस्थान की जनता आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहेगी? देखिए, पहले तो श्वेता यही है कि राजस्थान में तो हम जिस तरीके से तैयारी के साथ शीर्ष नेतृत्व के गाइडेंस में हम जिस तरीके से तैयार हैं अभी, तो हम सबसे पहले जाना चाहेंगे, हमारे को गाइडेंस है वो पूरी शीर्ष नेतृत्व से मिलेगी। दिल्ली में हमने जिस तरीके से किया और पंजाब में किया है, दिल्ली में हमारे पास लगातार हमने 3 चुनाव जीते हैं, जिसमें 15 साल तक लगातार कांग्रेस रही थी, जिसको 0 पे लाके रख दिया। MCD में 15 साल तक बीजेपी रही थी, जिसको 0 पे लाके रख दिया। और अब आज आप देखते हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में होने के बाद
उनको रोकने के लिए, उनके काम करने के लिए जो बाधाएं डाली जा रही हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के दिलों लेकिन में जहां जिस- बीजेपी कांग्रेस हो, दो मजबूत पार्टियां हो, 5-5 साल सरकार बना के काम कर रही हो इतने सालों से, वहां पर आम आदमी पार्टी आपको लगता है कि इतनी जल्दी जगह बना लेगी जनता के यदि बीच में? आज यहाँ पे काम किया होता तो अपना प्रदेश श्वेता भ्रष्टाचार में नंबर 1 नहीं होता, महिलाओं के साथ बलात्कार में नंबर 1 नहीं होता, यहाँ बेरोजगारी के जो हालात हैं वो इस तरह के नहीं होते, अपराध और दिन रात चलिए, जो ये सभी घटनाएं चीजें होती देखकर हैं, जनता ये को यदि ही तय काम करना है, किया लेकिन होता क्योंकि तो नहीं वक्त होता, खत्म हो चुका लेकिन है। जनता की मजबूरी ठीक है है। श्वेता, 5 साल बीजेपी और 5 चलिए, साल वक्त खत्म हो चुका है, कांग्रेस, क्योंकि कोई बहुत विकल्प शुक्रिया आप नहीं सभी था। का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, शुक्रिया। इतना जरूर है कि तैयारियां हर तरफ से चल रही है, आम आदमी पार्टी दावे कर रही है, बीजेपी और कांग्रेस के भी अपने अपने दावे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि भले आज कोई किसी पर भारी पड़ सकता है, लीड कोई ले सकता है, लेकिन सबसे अहम तो ये रहेगा कि सूची कौन पहले लेकर आता है और लिस्ट लाने में लीड कौन लेता है, क्योंकि होमवर्क दूसरी तरफ ये भी चल रहा है पर्दे के पीछे, लेकिन सामने से जरूर अगर परिवर्तन यात्रा चल रही है, जनता के बीच में ये पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने संगठन को और मजबूत कर रही है और यहाँ पर तय कर रही है इलेक्शन के मद्देनजर एआईसीसी ने जिस तरह से 8 समितियां बनाई, सभी को जगह दी है ताकि जिम्मेदारी को सब समझे और कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता में लेकर आए। जनता हालांकि तय करेगी, लेकिन इंतजार लिस्ट का लेकर जरूर है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।